हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज ये हमारा थर्ड लेक्चर है डेथ ऑफ ए पार्टनर का। अभी तक हमने डेथ में जो बेसिक जो सबसे नया टॉपिक था कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ वो निकालना सीख लिया है। और आज हम बात करेंगे इसके जो लॉन्ग क्वेश्चन जो एग्जाम में आएंगे। देखो रिटायरमेंट में जो क्वेश्चन होते थे ना लॉन्ग, उसमें हम रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते थे, बैलेंस शीट बनाते थे, सारे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते थे। पर यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। डेथ में जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वहाँ पे जिस बंदे की डेथ हुई उसका कैपिटल अकाउंट बनाना होगा। रिवोल्यूशन से रिलेटेड एडजस्टमेंट होगी तो आपको अलग से रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना होगा। मतलब आपको क्या करना है, जिस बंदे की डेथ है उसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ और बताओ उसके एग्जीक्यूटिव को मतलब उसका हिसाब किताब कि उसके एग्जीक्यूटिव को कितना पैसा देना आपको, ये अकाउंट मेंटेन करना होता है। तो इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा आज के लेक्चर में। मैं आपको तीन बहुत ही अच्छे डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन कराऊंगा। फिर एक और लेक्चर देंगे, मतलब कुल दो तीन लेक्चर में आपके चैप्टर हो जाएगा खत्म। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो स्टार्ट करते हैं। देखो मेरे पास बुक है जो ये है टीएस अग्रवाल की बुक है। इससे मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो अगर आपके पास बुक है तो बुक खोल लो, बहुत बढ़िया है। बाकी जिनके बुक नहीं है उनके लिए मैं दिखाता हूँ। देखो ये पहला क्वेश्चन हमने लिया है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे हमारा ये। अगर टीएस अग्रवाल की आपके पास बुक है तो टीएस अग्रवाल की बुक का क्वेश्चन नंबर 24 है। और जिनके पास टीएस अग्रवाल की बुक नहीं है तो वो आप इसका स्क्रीनशॉट लो। मैं क्वेश्चन एक बार पढ़ देता हूँ, फिर मैं बुक सामने कैरी करूंगा। लिखा है इकबाल एंड कमल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस 3:2। इकबाल और कमल पार्टनर है, 3 और 2 का रेशियो दिया हुआ है। फिर लिखा कमल की डाइट हो गई आफ्टर 3 मंथ्स। तो कमल की डेथ, इकबाल और कमल थे और कमल बेचारा मर गया 3 महीने बाद, ठीक है। फिर लिखा है डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड लीगल रिप्रेजेंटेटिव एंटाइटल्ड द फॉलोइंग। मतलब उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ये सब देना, क्या क्या, तो कैपिटल का बैलेंस देना है, हिज कैपिटल लास्ट बैलेंस शीट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना 3% पर annum, शेयर ऑफ प्रॉफिट देना टिल द डेट कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट निकालना पिछले साल के बेस पे, ठीक है। हिज गुडविल आर टू बी इंटरेस्ट एट द रेट 2%। देखो लिखा 2% पर annum वर्ड नहीं है, इसलिए लिखा 2% ऑन द अमाउंट। तो जब पर annum वर्ड नहीं तो डायरेक्ट आपको 2% लगा देना, टाइम से मतलब नहीं होगा। अगर लिखा होता 2% पर annum तो फिर हम 3 महीने का टाइम लगाते हैं। फिर लिखा नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर, पिछले 3 साल का प्रॉफिट आपको दिया हुआ है। एंड कमल का कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है एंड ड्राइंग का बैलेंस दिया। देखो नीचे देखो ध्यान से लिखा है ड्रॉन कमल कैपिटल अकाउंट टू बी रेंडर्ड टू हिज रिप्रेजेंटेटिव, और बताओ उसके रिप्रेजेंटेटिव को कितना पैसा देना है। क्लियर क्वेश्चन? तो मैं बनाता हूँ क्वेश्चन, मैं खोल लेता हूँ। तो क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लेना। तो ये बुक है तो बुक खोलो, बहुत बढ़िया रहेगा। तो ये आपका डेथ का जो क्वेश्चन नंबर है 24 है। तो क्वेश्चन में पढ़ता रहा साथ के साथ दोबारा से। इकबाल और कमल है भाई पार्टनर, 3:2 का रेशियो है। कमल की डेथ हो गई 3 महीने बाद, 3 मंथ्स का टाइम है, ठीक है। और जिसकी डेथ होती है उसका आपको कैपिटल अकाउंट बनाना होता है, तो हम बना देंगे कमल कैपिटल अकाउंट। पूरा नाम लेता हूँ, कमल्स कैपिटल अकाउंट आपको बनाना है। और जो जो चीज़ें उसके कैपिटल अकाउंट में जा सकती है वो सारी पॉसिबल चीज़ें हम उसको देंगे, ठीक है। तो कैपिटल का बैलेंस कमल का, तो कैपिटल के बैलेंस की अगर मैं बात करूं तो जो कमल के कैपिटल का बैलेंस है क्वेश्चन में दे रखा है, सबसे लास्ट में लिखा है कैपिटल का बैलेंस कमल का और ड्राइंग दिया है। तो ड्राइंग से कैपिटल कम होता है तो वो इस साइड आ जाएगा। तो जो कैपिटल का बैलेंस दे रखा है आपको कमल का वो 40,000 दिया है और ड्राइंग टिल डेट आपको दे रखी है कितनी, 5,000। सबसे लास्ट लाइन देखो कैपिटल और ड्राइंग दिया है, लिख दिया आपने। अब एक एक करके पढ़ते हैं। लिखा है हिज कैपिटल एज पर द लास्ट बैलेंस शीट दे चुके हैं। फिर लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3% पर annum। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 3%। देखो ऐसे निकलेगा 40,000 की कैपिटल है, 3% का मतलब 3/100 और कितने महीने की दर, 3 महीने बाद, तो 3 महीने का 3/12 कैलकुलेट कर देते हैं। 3/12 भैया, ठीक है ना, 12 है। देखो निकालो 40,000 का 3%, 3 महीने का 300 रुपये का आ गया। ये कलर बदल देता हूँ। उसके बाद लिखा है ही शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट लास्ट ईयर प्रॉफिट देना है। तो प्रॉफिट हमने पढ़ा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस के नाम से आता है। प्रॉफिट हम यहाँ वर्किंग ग्रुप में निकालते हैं, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट निकालने का हमें फॉर्मूला पढ़ा है, पिछले 2 क्लास हमने यही पढ़ा था, प्रॉफिट इंटू शेयर इंटू टाइम फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, और लास्ट ईयर के बेस पे निकालना है। और लास्ट ईयर का देखो नीचे 3 साल का प्रॉफिट दिया है, 20, 25, 30। तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट हो गया 30,000, उसमें उसका शेयर 2/5 और टाइम 3/12। सॉल्व कर देंगे। पिछले साल का प्रॉफिट 30,000, उसमें उसका शेयर 2/5, उसमें टाइम 3/12, यानी 3,000 रुपये आ गया प्रॉफिट भाई। और प्रॉफिट की हमने एंट्री पढ़ी है, प्रॉफिट की एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू किसकी देते होते, कमल कैपिटल अकाउंट।
मुझे लगता है कि इसमें आपको कोई डाउट होगा, बस इसको डाल दो यहाँ पे। तो प्रॉफिट आ गया 3000 रुपये। उसके बाद लिखा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो यहाँ पे आ जाएगा IOD इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ड्राइंग है 5000 का, इसमें सीधे बोला 2%, तो 5000 का 2% 100 रुपये होता है। और देखो क्वेश्चन में इसके अलावा कुछ है नहीं है तो बस टोटल कर दो 43,300 और माइनस कर देंगे 5100, तो 38,200 आ गया बैलेंस। 38,200। देखिए यहाँ पे जो बंदा रिटायर होता है उसका जो बैलेंस होता है, कलर में बदल देता हूँ, उसका बैलेंस जाता है उसका एग्जीक्यूटर में, यानी ये हो जाएगा कमल एग्जीक्यूटर अकाउंट। बस यही आपको निकालना था। तो इस टाइप के क्वेश्चन इसमें यही मिलेंगे जहाँ पे आपको जिस बंदे की डेथ हुई है उसका कैपिटल अकाउंट बनाना है और उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को क्या देना वो निकाल के दिखा देना। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जहाँ पे रिवोल्यूशन से रिलेटेड एडजस्टमेंट हो तो आपको वर्किंग नोट में रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। आज नहीं अगले लेक्चर में हम देखेंगे। तो रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना पड़ेगा और यहाँ से जो भी प्रॉफिट लॉस निकलेगा वो यहाँ क्यों निकाल ले, क्योंकि इससे जो भी प्रॉफिट लॉस निकलेगा कैपिटल में जाएगा। मतलब बेसिकली आपको ध्यान रखना जिस बंदे की डेथ हुई है उसका आपको हिसाब किताब निकालना, उसका कैपिटल अकाउंट ना जो जो चीजें हैं उसके कैपिटल में जा सकती है सब भेजो। तो पैराग्राफ वाले क्वेश्चन थे, एक और पैराग्राफ वाले देखते हैं, फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे ही रहेंगे जहाँ पे आपका बैलेंस शीट दी होगी, तो वो भी आज कवर अप करेंगे हम। टॉपिक टारगेट रखा हमने। तो इस क्वेश्चन देखो ये आपका क्वेश्चन था, ये पहला 24 है, न्यू बुक का 24 नंबर है, ठीक है ना। और ये पहला स्क्रीनशॉट ले लो, पहला पेज मेन आंसर और इसका वर्किंग नोट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 25 है, इसमें सिर्फ एंट्री करनी है, कोई अकाउंट नहीं बनाना। बुक है तो निकाल लो, वैसे मैं पढ़ देता हूँ। लिखा करीम एंड सलीम आर एंड रहीम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस 340, इनका रेशियो 3-4-3 है। द बुक आज क्लोज ऑन 31 मार्च, मार्च में क्लोजिंग होती है, अक्टूबर में डेथ होगी, तो देखो टाइम तो हो गया 6 महीने। फिर लिखा करीम डाइड, करीम डेथ गुडविल ऑफ द फर्म 3.5 लाख गुडविल ऑफ फर्म दिया है। करीम शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द फर्म यार डेट टू बी कैलकुलेट ऑन द बेसिस एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर, और पिछले 4 साल का प्रॉफिट दिया है तो एवरेज प्रॉफिट निकाल देंगे। फिर लिखा है द टोटल अमाउंट जो पेमेंट करना है वो 7,35,000 पे करना है, हमने पे कर दिया। अब बोला कि सिर्फ उसकी एंट्री पास करके दिखाओ, तो बस देखो ज्यादा कुछ नहीं करना, एंट्री करनी है। तो मैं पहले वर्किंग नोट में कैलकुलेशन कर देता हूँ फिर एंट्री पास कर लेंगे। क्वेश्चन देखो बहुत सिंपल सा, इसमें इस टाइप का क्वेश्चन आने के बहुत कम चांस है, पर आ सकता है 4 नंबर में अगर आएगा, तो 6 में तो नहीं आएगा। करीम सलीम और रहीम पार्टनर थे, 3-4-3 का रेशियो दिया हुआ है। अब एंट्री करते रहेंगे जो जो पॉइंट होगा। फिर डेथ किसकी हो गई भाई साहब, तो डेथ हो गई करीम की, पहले वाले की डेथ हो गई 1 अक्टूबर को। 6 मंथ्स का टाइम हो गया। देखो मार्च के बाद अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर में तो मर गया, तो 6 महीने का टाइम हो गया भाई। पहला गुडविल ऑफ फर्म दिया, गुडविल की बात करते हैं। गुडविल ऑफ फर्म देखा, गुडविल की एंट्री पहले कर लेते हैं। गुडविल ऑफ फर्म है कितना 3.5 लाख। गुडविल की एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, यानी एस कैपिटल अकाउंट फर्स्ट टाइप है तो दोनों गेन करेंगे। 4-3 इनका न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो निकाल लेंगे। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट आर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू के कैपिटल अकाउंट। के का शेयर आ जाएगा 3.5 लाख में 3/10, 3.5 लाख तो 3/10, 1,05,000 आ गया इसका शेयर। अब बाकी के लिए गेनिंग रेशियो चाहिए, तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, एस और आर का। न्यू रेशियो 4/7, 3/7 माइनस 4/10 और 3/10, 70 हो गया एलसीएम। 40 माइनस 28, 12/70, 70 हो गया एलसीएम। 30 माइनस 21, 9/70। अब मल्टीप्लाई कर दो, 3.5 लाख डिवाइड बाई 70 इंटू 12, 60,000 तो इसका हो गया, डिवाइड बाई 12 इंटू 4, डिवाइड बाई 4 इंटू 8, 40, 8 9 है इंटू 9, 45,000 इसका आ गया। गुडविल की एंट्री मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई डाउट होगा। गुडविल की एंट्री जो हम करते हैं वही हमने एंट्री पास की, तो एक एंट्री तो हो गई गुडविल का काम खत्म। दूसरा प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो प्रॉफिट की अगर मैं कैलकुलेशन की बात करूँ तो फॉर्मूला होगा प्रॉफिट इंटू शेयर इंटू टाइम। तो प्रॉफिट है पिछले 4 साल का एवरेज, तो देखो 1,70,000 प्लस 1,30,000 प्लस 1,90,000 प्लस 1,10,000 डिवाइड बाई 4, तो एवरेज प्रॉफिट आएगा 1.5 लाख। तो 1.5 लाख एवरेज प्रॉफिट, उसमें शेयर इंटू टाइम, तो शेयर उसका 3/10 और टाइम होगा 6/12, निकाल लेते हैं। इंटू 3 डिवाइड बाई 10 डिवाइड बाई 2, 22,500 रुपये आ गया। अब प्रॉफिट की एंट्री हमने पढ़ी है, प्रॉफिट एंड लॉस
सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, क्या नाम है बंदे का, करीम कैपिटल। प्रॉफिट की एंट्री हो गई। फिर इसका हिसाब कितना बोला कि 7,35,000 का हिसाब बना, तो करीम कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसका हिसाब उसका एग्जीक्यूटिव में जाता है, करीम एग्जीक्यूटर अकाउंट 7,35,000। फिर क्या हमने उसकी पेमेंट कर दी, तो पेमेंट वाली एंट्री करीम एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट 7,35,000। बस इतनी एंट्री आपको करनी है। तो 4 एंट्री है, 4 नंबर में आ सकता है। देखो क्या क्या एंट्री हुई है आपकी, मैं थोड़ा दिखा दूं आपको रेड से। सबसे एक गुडविल ऑफ फर्म था, तो गुडविल का हमने गेनिंग रेशियो निकाला, होगी गुडविल की एंट्री कर दी, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। ठीक है। अगला है प्रॉफिट निकाला 22,500, प्रॉफिट की एंट्री कर दी, पीएनएल सस्पेंस टू करीम कैपिटल। उसका हिसाब जो होता है उसके लोन में ट्रांसफर, एग्जीक्यूटिव में ट्रांसफर होता है, पेमेंट हिसाब ट्रांसफर करने की एंट्री और फिर पेमेंट की एंट्री। बस खत्म, 4 एंट्री थी, पॉसिबल इतना ही था, खत्म हो गया। तो काफी अच्छा सा क्वेश्चन था, बहुत छोटा सा 4 नंबर में आ सकता है। अब एक ये नया क्वेश्चन, काफी बड़ा क्वेश्चन, इसमें देखो आपके पास बैलेंस शीट भी और नीचे एडजस्टमेंट भी है। तो करते हैं। तो आपके पास लिखा है कि 31 मार्च को, ये बुक का 29 नंबर है आपके पास, अगर न्यू एडिशन ये वाली बुक है टीएस अग्रवाल, तो क्वेश्चन नंबर 29 जिन पे नहीं है इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन का। फिर क्वेश्चन साथ के साथ देखना। आपके पास एक बैलेंस शीट है और पूजा कुरैशी एंड रोज पार्टनर थे और इनका रेशियो था 2:1 का, और कुरैशी की डेथ हो गई 1 जुलाई को। तो देखो टाइम तो 3 महीने का हो गया, नीचे बहुत सारे पॉइंट है, कुरैशी का कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो पहले मैं बना लेता हूं कैपिटल अकाउंट, फिर बात करेंगे। तो देखो पार्टनर जो है, क्वेश्चन नंबर है 29, साथ के साथ क्वेश्चन ऑन 31 मार्च 2014 द बैलेंस शीट ऑफ पूजा कुरैशी एंड रोज। पहले ये पूजा, दूसरी है कुरैशी, तीसरा है रोज। इनका रेशियो है भाई साहब 2:1:1, और कुरैशी भाई साहब टपक गए 1 जुलाई को। तो जो टाइम हो गया वो हो गया भाई 3 महीने का। 1 जुलाई है तो जुलाई तो काउंट नहीं होगा, तो अप्रैल मई जून। तो हमें कुरैशी का कैपिटल अकाउंट बनाना है और जो भी पॉसिबल चीज़ें उसके कैपिटल अकाउंट में जा सकती है वो हमें भेजनी है। ये तो भेजने की जगह यही भेज गया, ठीक है। हाँ, तो कुरैशी का कैपिटल अकाउंट बना लिया हमने और जो भी पॉसिबल चीज़ें उसके कैपिटल अकाउंट में जा सकती है तो वो सब हम उसमें भेजेंगे। देखते हैं, अलग से वर्किंग नोट बना लेंगे, कलर बदल देते हैं इसका। तो देखो पढ़ते हैं। तो लिखा है हिज शेयर ऑफ, ये वर्किंग नोट मैं बगल में करते रहता हूँ, यहाँ पे वर्किंग नोट में सब कैलकुलेशन जो बोलेगा। पहला पॉइंट है हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द फर्म टिल द डेट ऑफ डेट टू बी कैलकुलेटेड ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। और देखो नीचे पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट दिया, तो एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। पिछले 3 साल का प्रॉफिट है 45, 48। ये वर्किंग नोट फर्स्ट है, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। और प्रॉफिट के लिए जो बोला पिछले 3 साल का एवरेज, तो भाई हम कर रहे हैं 48 + 33 डिवाइड बाई 3। तो 45,000 + 48,000 + 33,000 डिवाइड बाई 3, तो 42,000 रुपये आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया। हम निकाल देंगे इसमें कुरैशी का शेयर, कुरैशी शेयर इन प्रॉफिट। तो 42,000 का प्रॉफिट, कुरैशी का जो शेयर है सेकंड पार्टनर है वो 1/4 और टाइम हो जाएगा 3/12। निकाल देते हैं, डिवाइड बाई 4 × 3 डिवाइड बाई 12, 26-25 आ गया प्रॉफिट। एंट्री जानते हो, प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल, तो यहाँ पे आ जाएगा बाई प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 26-25 उसका आ गया, पहला प्रॉफिट निकल गया। ये वर्किंग नोट फर्स्ट खत्म, वर्किंग नोट सेकंड की बात करते हैं, कलर बदल देते हैं, आपको चलेगा वर्किंग नोट सेकंड है। क्या बोला है, तो लिखा गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड कैलकुलेट द बेसिस टोटल प्रॉफिट लास्ट ईयर। मतलब गुडविल जो पिछले 2 साल के प्रॉफिट के बराबर है टोटल, तो पिछले 2 साल के प्रॉफिट को जोड़ दो, यानी 48,000 + 33,000 ये गुडविल हो जाएगा। बोला टोटल प्रॉफिट, लिखा ना कि गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर, तो 48 + 33, तो गुडविल हो गया 81। कुरैशी का शेयर निकालो, शेयर इन गुडविल, तो 81,000 में कुरैशी का शेयर होगा 1/4, तो गुडविल हो गई 20,225। एंटी आप जानते हो गेनिंग सैक्रिफाइसिंग, एंटी कर लेना, एंटी तो करना नहीं है। तो 20,250 आ गया, 20,250 गुडविल कुरैशी को, बाकी दोनों देंगे तो बाई पूजा एंड रोज कैपिटल। फिर क्या इंटरेस्ट ऑन लोन, देखो ऊपर देखो ध्यान से, एसेट साइड में कुरैशी का लोन, एसेट साइड में लोन है मतलब जाते वक्त
हम पेमेंट करें तो इतना पैसा उससे एसेट्स में देने का मतलब क्या है? अगर एसेट्स में लोन है इसका मतलब क्या है कि हमने एसेट से मतलब हमने कुरैशी को लोन दिया है, तो जब वो बंदा मरेगा तो लोन का पैसा काट के देंगे, यानी डेबिट साइड वाला। कितना लोन है भाई? 1 लाख रुपए का लोन है। अब इस पे जब ब्याज मैंने निकाला तो ब्याज के लिए लाइन लिखे, इंटरेस्ट और लोन के लिए लाइन है कि इंटरेस्ट और लोन गिवन है फर्म पार्टनर चार्ज रेट 6% पर एनम और 4000 पे चार्ज मोर लिखा है। या तो 6% निकालो, तो निकाल लेते पहले 6% है कितना। देखो 1 लाख का अगर मैं 6% निकालूं और 3 महीने का तो 1500 रुपए का इंटरेस्ट बन रहा है। तो बोला 6% और 4000 विच एवर इज मोर, तो 4000 ही मोर है क्योंकि 6% तो आ रहा था 1500 आया 6% और 4000 जो ज्यादा होगा, तो ज्यादा तो 4000 है, 4000 ले लिया हमने। ठीक है पॉइंट। अब देखो अगला पॉइंट है प्रॉफिट हो गया। देखो सारी एडजस्टमेंट खत्म, एडजस्टमेंट के पॉइंट्स खत्म। अब आपको एक एक करके भेजना है। देखो सबसे पहला क्रेडिटर आएगा नहीं, रिजर्व फंड, तो रिजर्व यहाँ आता है। मतलब हमने क्या करना है, एडजस्टमेंट के बाद वो बैलेंस शीट अगर दी तो बैलेंस शीट को देखो, तो रिजर्व है 2 लाख का, तो इसके हिस्से में आ गया 1/4 यानी 50,000। फिर कैपिटल का बैलेंस, मतलब बैलेंस शीट में देखो क्या क्या चीजें जा सकती है, तो इसकी कैपिटल 1 लाख। फिर एसेट्स में देखो और कुछ है नहीं, बस खत्म। अब यहाँ जो भी पैसा जाएगा कुरैशी एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, बस टोटल कर देंगे, जो भी आता है देख लेते हैं। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है। एक चीज और रह गई है क्वेश्चन के अंदर, रिवॉल्यूशन अकाउंट का टॉपिक। अभी तक किसी क्वेश्चन में रिवॉल्यूशन नहीं आया, तो हम आगे के कुछ क्वेश्चनों में अगर अगले लेक्चर में उसको भी कवर कर लेंगे जहाँ पे क्वेश्चन में रिवॉल्यूशन हो। लेकिन बैलेंस शीट को समझ के ना, अगर एडजस्टमेंट के साथ साथ देखो पिछला था, इसको मैं टोटल कर लेता फिर बात करते हैं। 68,875 आ गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसी के साथ आपका क्वेश्चन हो गया खत्म। तो देखो मैंने आज आपको 3 अलग अलग वैरायटीज के क्वेश्चन कराए। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट लो इस वाले पेज का, और इसका वर्किंग नोट है और इसका ही है। मैं शुरू से आपको दिखा दूं एक बार जरा, क्योंकि थोड़ा बातों को समझना। देखो पहला ये था पैराग्राफ टाइप का क्वेश्चन था, हिसाब किताब दिया था, जो बंदा डेथ हुआ उसका, मतलब बेसिकली याद रखो कि डेथ वाले में जिस बंदे की डेथ हुई है उसी का आपको कैपिटल अकाउंट बनाने को आएगा, उसका हिसाब किताब निकालना होगा कि उसका एग्जीक्यूटिव को कितना पैसा देना है। तो पहला क्वेश्चन था पैराग्राफ टाइप का, तो पैराग्राफ को पढ़ो, जो जो चीजें आती है कैपिटल अकाउंट में भेज दो, खत्म, और ज्यादा कुछ नहीं करना। दूसरे में ये एंट्री वाला क्वेश्चन था, वही सेम पैराग्राफ जैसा था, पैराग्राफ को देखा, जो जो काम का था उससे एंट्री पास कर दी, जिसमें 4 एंट्री हुई थी। अब तो इस क्वेश्चन में क्या था कि आपके पास एक बैलेंस शीट भी था और नीचे एडजस्टमेंट भी थे। तो हमने क्या किया भाई साहब, तो पहले हमने एडजस्टमेंट्स की चीजें देखी, वर्किंग नोट बना तो वर्किंग नोट बनाया, फिर एडजस्टमेंट की चीजों को भेजा। उसके बाद हमने क्या करा, पुरानी वाली बैलेंस शीट को देखा कि उसमें से कुछ है जो भेजने लायक है, तो रिजर्व और कैपिटल का बैलेंस था और लोन वोन था, उसको डाला, फिर टोटल कर दिया। इसके अलावा एक टॉपिक और इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहाँ पे रिवॉल्यूशन से रिलेटेड एडजस्टमेंट दी होगी, तो आपको अलग से रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रिवॉल्यूशन अकाउंट से जो भी प्रॉफिट और लॉस निकलेगा वो ट्रांसफर होगा कैपिटल अकाउंट में, तो हम एक एक्स्ट्रा वो अलग से बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको कवर अप करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।